दोस्तों, जो आपका अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उसमें आपका 33 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, वो जितने शिफ्ट हुए हैं उसमें। ठीक है, अब आते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कैलोरी सिद्धांत के ने ऊष्मा और दहन के किस पुराने सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया है। मतलब हम लोग कैलोरी सिद्धांत किस सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया है। देखिए, जी हाँ, जो क्वेश्चन ये आपका 16/6/2025 को आया था शिफ्ट 3 में। देखिए यहाँ पे 6.1% बच्चों का ही सही हुआ है और आपका 66% बच्चों का गलत हुआ है। मतलब कि इसका आंसर आपको होगा फ्लोजिस्टोन सिद्धांत। बहुत बच्चे आपका ए मारे होंगे। ये आपका जो सिद्धांत है ना, जो पहले के जो वैज्ञानिक थे, वो जो किसी का पदार्थ अगर जल रहा है और उसमें हो रहा है, उससे दहन निकल रहा है, तो उसको फ्लोजिस्टन कहते थे। उसी के नाम पर क्या है, फ्लोजिस्टन सिद्धांत आ गया। ये आपका बीएससी में पढ़ना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन 2 भी आसान है आपसे। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि सेल्सियस पैमाने पर प्रत्येक बिंदु का तापमान कितना होता है। तो आप जानते हैं, रटते हैं क्या होता है। आप जानते हैं कि 273.16 याद करते हैं, यानी कि क्या ये आपका केल्विन में हो गया। या आप इसी को याद करते हैं डिग्री सेल्सियस में कितना, 0.01 डिग्री सी, इसको आपको याद करते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये तो बहुत बच्चे का सही होगा। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ भी गलत मार, देखिए यहाँ भी गलत मारे हैं। देखिए 90% लोग का सही हुआ है। देखिए यहाँ 70% लोग का गलत हो गया है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इतना आसान क्वेश्चन में भी गलती हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। ये देखिए क्वेश्चन कितना परसेंट बच्चों ने सही मारा है। तो 11% बच्चों ने सही मारा है और कितना परसेंट बच्चों ने गलत मारा है, तो 39% बच्चों ने, बहुत बच्चों ने इसको छुआ ही नहीं है। ये देखिए अभी जब क्वेश्चन है आपका ना, ये जो माइनर या मेसनर जो प्रभाव है, ये क्या आपका ये बीएससी में पढ़ना है, बीएससी केमिस्ट्री में पढ़ना है, इसलिए बहुत बच्चे नहीं मारा है। ये मैंने जो पदार्थ की अवस्था है ना, ठोस में जो पदार्थ की अवस्था होता है, ठोस अवस्था, उस पर ये जो बीएससी में पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा है। जब कोई पदार्थ अतिचालक बन जाता है और यह मेसनर प्रभाव के अधीन आता है, चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। मतलब कि अगर क्या करिएगा, क्रांतिक ताप संचित ताप पर गर्म करिएगा ना, इसको क्रांतिक ताप संचित ताप पर वस्तु को गर्म करिएगा, तो क्या होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र के गुण को खो देता है। मतलब कि उससे क्या होता है आपका मतलब कि चुंबकीय गुण हट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा सी नंबर की चुंबकीय क्षेत्र को पदार्थ के अतिरिक्त भाग से पूरी तरह से प्रतिकर्षित कर देता है। मतलब कि जब उसको क्रांतिक ताप से नीचे ताप पर लाइएगा ना, तो क्या होगा, उसको प्रतिकर्षण गुण पूरा तरह से खो जाएगा। इसलिए इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर आपको सी नंबर होगा। आपका ये भी बीएससी में पढ़ना है, बीएससी केमिस्ट्री में पढ़ना है, चैप्टर 1 में। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि समदैशिक माध्यम से एक बिंदु स्रोत से तरंगाग्र की प्रकृति क्या होगी। ये देखिए आपका क्लास 12 में पढ़ना है। क्लास 12 का जो चैप्टर है तरंग वाला, क्या जो आपका चैप्टर नंबर 10 है तरंग वाला, उसमें पढ़ना है। इसका आंसर क्या होगा आपका, गोलीय होगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर आपको गोलीय होगा। इसका 12th में पढ़ना है, क्लास 12 में दिया हुआ है। आपका तरंगाग्र वाला चैप्टर है, उसमें आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 12% बच्चों ने सही मारा है और 25% बच्चों ने गलत मारा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जो क्वेश्चन 5 है, ये भी आपका आ गया। जो क्वेश्चन 2 था, क्वेश्चन 2 था कि 3 था, और क्वेश्चन जो 3 था वही था। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए वहाँ की मेसनर प्रभाव द्रव की किस अवस्था पर निर्धारित अवलक्षण है। देखिए वही जो है यहाँ पर लिख रहा था कि यहाँ अतिचालक बन जाता है, तो यहाँ क्या होगा, इसका अतिचालक हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर आपको हो जाएगा अतिचालक। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपका बीएससी में पढ़ना है, बीएससी केमिस्ट्री में है, चैप्टर 1 में। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही है आपका, आता है इसको लिखने के लिए कि मिशनर या मेसनर प्रभाव क्या होता है। क्या मेसनर या मिशनर प्रभाव क्या होता है, 5 मार्क्स में आता है वहाँ पे लिखने के लिए। ठीक है, आपका 5 नंबरिया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कितने बच्चों ने सही मारा है इसको, तो 12% बच्चों ने मारा है और 19% रॉन्ग किया है, मतलब बहुत मरबा नहीं किया है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये टेक्नीशियन में आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, ये टेक्नीशियन में आया हुआ था कि प्रयोगशाला थर्मामीटर में सामान्यतः तापमान परिसर कितना होता है। तो कितना होता है, तो -10 से कितना होता है आपका 110 डिग्री सी तक होता है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका इस डॉक्टर थर्मामीटर भी आया था और ये दोनों क्वेश्चन टेक्नीशियन के एग्जाम में आपका आया हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी गलती मार दी है। जो टेक्नीशियन का पेपर नहीं बनाया होगा उससे गलती मारेगा। आदेश रॉन्ग इतना हो गया, सही इतना मारा हुआ है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्या है जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्या कर रहा है क्वेश्चन 7 कह रहा है कि 10 के द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है, इसके कारण शुद्ध बल क्या होगा। तो ए बराबर क्या जानते हैं आप, ए बराबर एम ए जानते हैं। तो एम का मान दिया है 10 और देखिए ए का मान नहीं दिया है आपका, क्या दिया हुआ है,
ये आपका बेग दिया हुआ है और एक समान बेग से चल रहा है। जब एक समान बेग से चलेगा तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा 0। तो 10 गुना 0 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 0 न्यूटन। आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये देखिए आपको कितना परसेंट बच्चों ने सही मारा है इसको, तो इसको अधिक बच्चे सही मारे होंगे। कितना मारा देखिए यहाँ भी 25% बच्चे, इतना जब आसान क्वेश्चन है तो 25% बच्चे सही मारे हैं और कितना इतने बच्चों का गलत है, क्योंकि वो 10 गुना कर दिए होंगे, 10 5 50 न्यूटन मार दिए होंगे, क्योंकि वो जो ई आपका बेग दिया हुआ है त्वरण नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बच्चे और देखिए कुछ आपके क्लास में जो अनुभव लोग हैं, महानुभवी लोग हैं, वो कमेंट करेंगे, आप आंसर देख के बता रहे हैं, आप देख नहीं रहे कितना परसेंट बच्चों गलती मारे हुए हैं, आपको दिख ही रहा है। ठीक है, मैंने एक बच्चा हमको कमेंट करा था कि आप आंसर देख के मारते हैं। अरे भाई आंसर जब क्वेश्चन में आंसर जो किताब है वहाँ आंसर दिया हुआ है, तो अपने मन से क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को आप। आगे कर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन आपका कह रहा है आगे कि ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक आपका क्या होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, वाट मीटर प्रति क्या वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं यहाँ पे देखिए 28% बच्चों ने सही मारा है, इतना गलत हो गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन 9 कह रहा है निम्नलिखित में से किस आधुनिक वैज्ञानिक ने न्यूटनी यांत्रिक मूलभूत सिद्धांत को गहनता से अध्ययन किया था। तो इसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या इसको अध्ययन किया था गहनता से। आधुनिक भौतिकी विज्ञान में न्यूटन जो यांत्रिक जो मूल सिद्धांत दिए थे उसको किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने उसको बढ़िया से अध्ययन किया था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है आपका कि कोणीय का कह रहा है निम्नलिखित में से किसका सूत्र विमीय सूत्र m0 L0 t के पावर -2 होता है। अब देखिए जो आपका कोणीय बेग होता है ना, इसका होता है m0 L0 और t के पावर 1। अब देखिए जो कोणीय बेग होता है तो कोणीय बेग में परिवर्तन का समय के साथ परिवर्तन क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं आपका कोणीय त्वरण कह देंगे। जब टी का मान ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी के पावर -2 हो जाएगा, माने कि ये आपका बन गया किसका, कोणीय त्वरण का बन गया। मतलब किसका बन गया, ये बन गया आपका कोणीय त्वरण का, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कितने परसेंट बच्चों ने सही मारा है, देखिए तो यहाँ पे आपका यहाँ पे हाँ यहाँ पे तो 37% बच्चों ने सही मारा है और कितना परसेंट गलत मारा है, 40% गलत मार दिया है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन जो 11 है ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तापमापीय गुणधर्म नहीं है, कौन सा तापमापीय गुणधर्म नहीं है। तो कह रहा है पदार्थ का रंग, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत तरंग की लंबाई, ये सब नाप सकते हैं, लेकिन क्या जो आपका ऑप्शन नंबर ए है पदार्थ के रंग को नहीं माप सकते हैं। इसमें देखिए बहुत लोगों ने सही मारा होगा, देखिए बहुत यहाँ गलत भी मारे हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी तंतु में तरंग के उत्पन्न होने के लिए कौन सी गति उत्तरदायी है। मतलब कि कौन सी गति उत्तरदायी है जिसके कारण क्या होगा कि किस तंतु में क्या होगा आपका क्या, मतलब कि उसमें तरंग उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या आवर्धित मत आधा गति इस तरह, आप जानते होंगे कि पेंडुलम कैसे चलता है आपका, इससे ऐसे यहाँ से आता है, इससे यहाँ से इस तरह गति करते रहता है, पूर्ण गति नहीं करता है, अर्धिक तुरंत गति करता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन जो 13 है आपका, ये भी आसान क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 13 कह रहा है कि दाब का बीमा क्या होगा। अब देखिए आप दाब बराबर क्या जानते हैं फार्मूला, दाब बराबर फार्मूला आपका क्या होता है, आपका दाब बराबर फार्मूला होता है दाब बराबर बॉल बटा क्या, बॉल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, बॉल बटा क्षेत्रफल। अब देखिए बॉल का बीमा होता है ml t के पावर -1। अब देखिए क्षेत्रफल का क्या होगा, क्षेत्रफल का पावर l के पावर 2 होगा। जब ऊपर जाएगा देखिए लिखते हैं 12 कोष्ठ में लिखते हैं, तो m देखिए यहाँ से जाएगा आपका, यहाँ पे L1 है मान लीजिए, यहाँ t के पावर 2 है, तो जाएगा तो क्या होगा -2 हो जाएगा। अब -1 यहाँ +1 -2 क्या होगा -1 हो जाएगा। तो m l के पावर -1 और क्या आपका क्या t के पावर m l, देखिए यहाँ पे m l t के पावर -2 होता है ना, यहाँ पे बॉल का क्या, बॉल का बीमा m l t के पावर -2 होता है, तो यहाँ t के पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन जो 14 है आपका ये कह रहा है कि देखिए चैप्टर 1 से ही क्वेश्चन है आपका फिजिक्स के, कह रहा है आपसे क्या कि मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मात्रकों की प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग मात्रकों की प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इसको मात्रकों की प्रणाली कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि पदार्थ प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है। मतलब किसी
किसी का आपको प्रतिरोध को परिवर्तित करना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, धारा नियंत्रक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, धारा नियंत्रक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, अब इसका तो उपयोग कभी नहीं करते, ट्रांसफार्मर का हम लोग करते हैं क्या, उच्च वोल्टता या धारा कम बेस करने के लिए या वोल्टेज कम बेस करने के लिए। अब वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं किससे, हम लोग वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं वोल्टेज मापने के लिए। आपका आंसर होगा नहीं करेगा, ठीक है, तब का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक पूर्ण चक्र के दौरान ज्वारीय तरंग सिग्नल का आकार सर्वोत्तम वर्णन करता है। तब का एस आकार का क्या करता है, जो एस आकार का तरंग होता है वही आपका सर्वोत्तम करता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किस तरंग का शिखर वह बिंदु होता है जहाँ पर वह विक्षोभ को उत्पन्न करता है। तो अधिकतम बिंदु होता है जहाँ विक्षोभ को क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन 18 क्या कर रहा है आपसे, तो क्वेश्चन 18 ये आपसे कह रहा है कि किसी तनित डोरी को आकर्षित या विक्षुब्ध करने पर मुख्यतः किस प्रकार की तरंग उत्पन्न करती है। मतलब किसी कोई रस्सी टाना हुआ है, उसको खींच के या उस पर डंडे मारेंगे तो उसमें किस तरह का आपको तरंग उत्पन्न होगा। तब जानते हैं कि उसमें क्या होगा, आपका इस तरह का इसका तरंग उत्पन्न होगा। इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या कहते हैं हम लोग इसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अगर इस तरह से अगर ध्वनि उत्पन्न होता है, कहीं कहीं कम बेस सघन विरलन लेकर उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको बी नंबर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 19 का कर रहा है 0.1 सेकेंड की अवधि वाली ध्वनि की तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तब जानते हैं कि आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल। तो 1/0.01, तो पॉइंट यहाँ से जाएगा तो क्या होगा, आपको पॉइंट ऊपर 100 चल जाएगा। ऐसे एक का मतलब कोई मतलब ही नहीं है, 100 के बटा 1 कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि आपका 100 हर्ट्ज क्या हो गया, इसका आवर्ती हो गया। आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन 20 क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन 20 कर रहा है प्रवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार प्रथम नियम क्या होता है कि साइन बटा साइन आर। द्वितीय नियम क्या होता है, तो उसके आपतित किरण आपतन बिंदु के अभिलंब और प्रवर्तित किरण डैश होते हैं। तो क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक तल में होते हैं। इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीनों एक तल में ही होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख रहा है अलग अलग तल में होते हैं, गलत है। एक दूसरे के समांतर होते हैं भी गलत है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं भी गलत है। क्या, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि वोल्ट मीटर को प्रतिरोध के समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो आप जानते हैं कि जो वोल्ट मीटर होता है उसको क्या करता है, विभवांतर को मापता है। क्या नापता है, आपको विभवांतर नापता है। इसलिए आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बच्चों ने बहुत अधिक सही मारे हैं, गलत भी किन्हीं का हुआ है, लेकिन सही परसेंट क्या है, अधिक है यहाँ पे। ये आपको याद करना था। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कि आधार राशियों की मात्रा को क्या कहते हैं। आधार राशि कहे चाहे आधारी राशि कहे, इसको हम लोग मौलिक या मूल मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मौलिक या मूल मात्रा कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत अधिक सही है, यहाँ पे किसी से गलत भी हुआ है। अगला क्वेश्चन कि वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। क्या, जो वायु में जो ध्वनि तरंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य कहते हैं। अभी बताया आपको, इस तरह चलता है, कहीं विरलन होता है और फिर कहीं कहीं सघन हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है, अनुदैर्घ्य है। ध्वनि तरंग क्या है, अनुदैर्घ्य। आपका राशि का जो खींच का करे तो क्या था, अनुप्रस्थ था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 24 पे। क्वेश्चन 24 क्या कर रहा है आपसे, जो क्वेश्चन 24 यहाँ भी आसान क्वेश्चन है, बस केवल यहाँ आपको आंसर दिया हुआ है, आपको समझाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्या, ध्वनि तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है। ध्वनि के कह रहा है केवल निर्वात, तो निर्वात में तो होगा नहीं, ध्वनि निर्वात चलता नहीं है। कह रहा है केवल वायु, तो केवल वायु से काम चलेगा। केवल विद्युतचुम्बकीय तरंग भाग ये नहीं, क्या होगा, कंपन और प्रत्यानन माध्यम। प्रत्यानन क्या होगा, माध्यम चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है निम्न में से किस भौतिक राशि की बीमा ml के पावर -3 होता है। तो आप क्या जानते हैं, तो घनत्व बराबर जो फार्मूला होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा क्या होता है, आपका आयतन होता है। तो द्रव्यमान का हो गया m, आयतन का हो गया l के पावर 3, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, l के पावर -3 बन जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही पूछ रहा था। तो किसका, आपका घनत्व का आंसर है, किसका, आपका घनत्व का है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन 26 कह रहा है आपसे कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है
तो और तरल पदार्थ को प्रतिस्थापित करता है तो वह कौन सा बल उत्पन्न होता है, जानते हैं किसका? आप जानते हैं कि उत्प्लावन बल होता है, वही क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा क्या होगा, उत्प्लावन बल। देखिए यहाँ कितना 84% बच्चों ने सही मारा है इस शिफ्ट में, जो भी जिनका भी एग्जाम होगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन तो मर्डर करेगा आपको। और क्वेश्चन देखिए आ रहा है, कौन सा बल भौतिक संपर्क के बिना कार्य करता है और यांत्रिकी में खगोलीय पिंड की गति को नियंत्रित करता है? तो किसका? आपका देखिए इसमें तनन बल, घर्षण बल, कमानी बल तो होगा नहीं करेगा। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये क्या करता है, आपका यांत्रिक में खगोलीय पिंड को आपको नियंत्रित करता है और बिना संपर्क में आए। ठीक है, देखिए यहाँ भी बहुत बच्चे ने सही मारा है। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन 28 क्या कर आपसे, 28 कर आपसे क्वेश्चन 28 क्या, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों का पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जानते हैं कि जब पदार्थ को गर्म करते हैं जो उसके कण होते हैं क्या होते हैं, और तेजी से गति करने लगते हैं। एक चैप्टर 1 ही का है, पदार्थ अवस्था से ही है। अब देखिए यहाँ पे 85% लोगों ने सही मारा है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कि विद्युत प्रेरण लाइनों में सामान्यतः किस तरह के तार का उपयोग किया जाता है? अब देखिए आप जानते हैं कि तांबा और एल्युमिनियम का करते हैं, चांदी सोना का करेंगे तो ये लोग क्या करेगा, इसको काटिए देगा। देखिए आपका तार के रूप में किसका करते हैं, तो हम लोग तांबा और एल्युमिनियम का करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत लोग कहेंगे ना चांदी सोना का नहीं करते हैं, और चला करते बहुत लोग मार दिया होगा, लेकिन नहीं होगा चांदी चला, क्यों? क्योंकि इसका जब लगाएगा तार तो रात में चोरी ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको कितने % बच्चों ने मारा है, 86% बच्चों ने सही मारा है इस शिफ्ट में। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर आपसे, क्वेश्चन 30 कह रहा है आपसे कि ऊर्जा का इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है ऊर्जा का मात्रा? ऊर्जा का मात्रा आपका जूल होता है, क्या होता है, जूल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 80% बच्चों ने सही मारा है इसको। अब क्वेश्चन 31 जो कह रहा है आपका, विद्युत बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो किसका आप उपयोग करते हैं, टंगस्टन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग टंगस्टन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो टंगस्टन का उपयोग करते हैं, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और 3 क्वेश्चन बच गया, उसको भी देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन बच गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए तो क्वेश्चन नंबर जो 32 आपसे कह रहा है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो अभी आपने देखा था आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/t पढ़े थे, समय पढ़े थे ना समय, तो सेकेंड के पावर -1 कहिए, या इसी को हम लोग हर्ट्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं। ये आपका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि बीमा लंबाई, मतलब लंबाई का मात्रक क्या होता है? ये बीमा गलत लिखा गया, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक आपका मीटर होता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका NTPC एग्जाम में पूछा गया, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल वाला, उसका जो क्वेश्चन है फिजिक्स का 33 क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ। चलिए जय हिंद, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है।